जो संत इस भारत के अंदर ऐसे ऐसे संत गुरुओं के लाने बढ़ावा दो जा रहा हूँ जो हिंदू मुस्लिम की बात करके और आप। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की दबंग और फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली रामबाई सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 2 साल बाद सार्वजनिक मंच पर नजर आई बसपा की पूर्व विधायक के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो भाजपा के साथ साथ साधु संतों पर भी तीखा हमला करती दिखाई दे रही है। रामबाई सिंह ने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी को निशाना पर लेते हुए कहा कि मौजूदा दौर में ऐसे साधु संतों का बढ़ावा दिया जा रहा है जो समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे छोटे बच्चे भी जय श्री राम के नारे लगाने लगे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया है कि भाजपा और उसके नेताओं को न तो राम से मतलब है और न ही रावण से। भाजपा नेत्री ने मंच से ब्राह्मण और ठाकुर समाज पर भी हम तो आदिवासियों और पिछड़ों का शोषण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुरों के साथ मिलकर ओबीसी भी दलित आदिवासियों पर अत्याचार में भागीदारी है। अपने बयान में रामबाई सिंह ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर भी टिप्पणी की, जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। SC/ST वर्ग की हिमायती बनते हुए उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की जड़ें ब्राह्मणों और ठाकुर समाज ने बनाई है और आज भी इसका खामियाजा कमजोर वर्ग भुगत रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला पथरिया में आयोजित बसपा के एक कार्यक्रम का है। लंबे समय बाद सार्वजनिक रूप से नजर आई रामबाई सिंह ने मंच से अपना पूरा आक्रोश जाहिर किया। उनके यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की करीबी मानी जाने वाली रामबाई सिंह आमतौर पर राजनीति में जात पात के खिलाफ बोलती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को सीधे निशाने पर लिया है, जबकि वे स्वयं क्षत्रिय वर्ग से आती हैं। ऐसे में उन्हें के इस बयान के पीछे की रणनीति और उद्देश्य को लेकर राजनीति हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल उनके इन बयानों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छोड़ दी है और आने वाले दिनों में इनका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। जैसे बाबा साहब एक व्यक्ति बोल रहा है कि मनुस्मृति खत्म करी जाए, बजे संविधान मंविधान बाबा साहब ने थोड़ी लिखा है। कौन सा बाबा साहब, कैसा बाबा साहब? भूत हरे सारे का। कोई ब्राह्मण पैदा होते तो ब्राह्मण की चीजों को ज्ञान नहीं हो। आदमी जात से नहीं कर्मों से बड़ा होता है और कर्म ही प्रधान है। जात तो जो बना दी गई है, जो हम ही लोगों ने थे, बामन ठाकुरों ने, बड़ी जातों ने जो जातें बनाई और जिन जो बड़े खुश होते ना पिछड़ा वर्ग की, कुर्मी समाज, लोधी समाज, कुशवाहा समाज, ये सोचने लगा था यार हमारे तो तनक साजे हैं। उन्हें जो पता ही नहीं है कि तुम्हारे संग अत्याचार बामन ठाकुर कर और एक पिछड़ा वर्ग ST/SC के संगे सम्मिल करें, जिन्हें SC के संगे तो अति यही करें। शासन चलत तो बेतो शासन लागू करो जाए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते, महिलाओं के साथ जो स्थिति थी, महिलाओं के प्रति वैसी स्थिति होनी चाहिए। ब्राह्मणों के लाने और दूसरे नंबर पर ठाकुरों को शासन, ब्राह्मण और ठाकुरों को शासन होने चाहिए। ST/SC की स्थिति तो ऐसी हो जाने चाहिए कि जैसी स्थिति का हम नाम नहीं ले सकता आप लोगों से कि ऐसी स्थिति की सोच रखत। अब बताओ यार, एक ब्राह्मण जिन्हों जगत गुरु को दर्जा दाए हैं, खुद कह रहे मेरी तो राधे माँ से बात हुई है तो मुझे कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी जगह चाहिए। भाभी राधे माँ, हे भगवान, जानत है अपने भारत के संत कि सब अनपढ़े लिखे होकर भूत फिर रहे, इन्हें हर तरीके से मोड़ो जा सकता, ये अकेले नहीं।